श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा अध्याय। जब भक्ति महारानी अपने बेटों को बूढ़ा देख के दुखी हुई तो नारद जी ने किस प्रकार भक्ति महारानी का दुख दूर किया। नारद जी बोले, तुम व्यर्थ ही अपने आप को खेद में डाल रही हो। तुम इतनी चिंता आतुर क्यों हो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से ही तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को फनाश किया था, वे ही श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। तुम तो भक्ति हो और सदा उनके प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर भगवान कृष्ण नीचों के घर में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष प्राप्त करने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिंतपूर्णी ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यह आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की यह आज्ञा स्वीकार कर ली थी। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, मुक्ति उसकी दासी हो जाएगी, अतः मुक्ति उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। भक्ति करने वाले में मुक्ति दासत्व स्वभाव रखती है। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। साक्षात भक्ति महारानी का वास है वैकुंठ धाम में, और यहाँ पे जो भक्ति महारानी है, यहाँ भक्ति महारानी की छाया ही काफी है पोषण करने के लिए भक्तों का। नारद जी भक्ति महारानी को समझाते हैं कि कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी है, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करते ही वह आती है, फिर चली जाती है। नारद जी भक्ति महारानी से कहते हैं, कली के समान कोई युग नहीं, मतलब कलयुग के समान कोई युग नहीं। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापित कर दूंगा। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटकी भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। इसके हृदय में निरंतर प्रेम रूपी भक्ति निवास करती है। वह शुद्धांतकरण स्वरूप सपन में भी यमराज को नहीं देखता। जिसके हृदय में भक्ति महारानी का निवास होता है, उन्हें भूत प्रेत राक्षस दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति के ही वशीभूत होती हैं। इसमें श्री गोपीजन मुख्य हैं, जिनके हृदय में ऐसी भक्ति है जिन्हें भगवान श्री कृष्ण प्रणाम करते हैं। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति और केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। भक्ति महारानी नारद जी की बातें सुनकर नारद जी से कहती है, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप बड़े ही कृपालु साधु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरे सारे दुख को दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए अर्थात जगा दीजिए। भक्ति की ये बात सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे अपने हाथों से ज्ञान वैराग्य को हिलाने डुलाने लगे। फिर उनके कान के पास मुख लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जाग जाओ, ओ वैराग्य जल्दी जाग जाओ। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया, जिससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण दोनों भाई जम्भाई लेते रहे, नेत्र उखाड़कर भी नहीं देख सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफ़ेद हो गए, उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए। इस प्रकार भूखे प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण
फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वो सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद, इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सनकादिक ने नारद जी से कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य को फल रूपी श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ लेकर शाखा प्रयत्न रहता है, किंतु इस स्थिति में उनका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाती है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगती है। जिस प्रकार दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका स्वाद अलग नहीं मिलता, वहीं जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। ऐसे ही ये भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के परागामी गीता जी की रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर आज्ञा समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उसकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाले श्रीमद् भागवत पुराण को सुनना चाहिए। आपका दर्शन जीवों के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। जो संसार दुख रूप दावानल में तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के स्वस्थ मुख से गाए हुए भगवत कथामृत का पान करते हैं। मैं प्रेम लक्ष्य भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूँ। जब अनेकों जन्मों में संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्यों को सत्संग मिलता है, तब वह उसके आत्मज्ञान जनित मोह और मद का अंधकार नाश करके विवेक उदय होता है। नारद जी सनकादिक से कहते, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के स्थापित करने के लिए प्रयत्नपूर्वक श्री सुखदेव जी के द्वारा कहे हुए भगवत शास्त्र की कथा उज्ज्वल का ज्ञान में यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेदों के परागामी, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और इसके सुनने की क्या विधि है। सनकादिक बोले, नारद जी आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए। हम आपको यह सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहाँ अनेकों ऋषि रहती हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध छाया रहती है। उसके आसपास रहने वाली सिंह, हाथी, परस्पर विरोधी जीवों के चित्तों में वैराग्य नहीं है। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी उनकी आंखों के सामने निर्बल जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहाँ आ जाएगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहाँ ये भक्ति अपने आप ही पहुँच जाती है। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ही ये तीनों तरुण अवस्था में हो जाएंगे। इतना नारद जी को समझा के नारद जी के साथ सनकादिक भी वहाँ चल दिए गंगा तट के किनारे। जिस समय तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्लासा हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त बैठे थे, वे सब श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, गौतम, मेधातिथि देवता, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मांडक्य आदि सभी लोग, स्त्रियां, पुरुष, शिष्य प्रेम से वहाँ आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, तंत्र, मंत्र, सहस्त्र पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, देवता, पर्वत, गंधर्व, हिमाचल सब लोग कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझाकर बुझाकर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादिक नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की।
श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे। उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक बार एक और ऋषिगण, एक और देवता और वेद उपनिषदों का सार तथा एक और तीर्थ बैठे, दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार, शंखों का नाद होने लगा। अबीर, गुलाल, खील, फूलों की वर्षा होने लगी। कोई कोई देवश्रेष्ठ तो विमान पर चढ़कर और कोई वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्पवृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर सब लोग एकाग्रचित्त हो गए। तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। फिर सनकादिक बोले, अब हम आपको इस भगवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आकर विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित जी का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव अभी तक अज्ञानवश और संसार चक्र में भटकता है। जब तक क्षण भर के लिए कानों में सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती, बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ। इनसे तो व्यर्थ ही भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भगवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थरूप हो जाता है। जो लोग उसमें रहते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं है। जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत स्वरूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गोन, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः इनमें कोई अंतर नहीं है। जो पुरुष अर्निश अर्थरहित अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसको सैकड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय अश्वमेध जिसका फल प्राप्त होता है। नित्य प्रति भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना, गौं की सेवा करना, ये चारों एक समान हैं। अंत काल में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे बैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान देता है वह अवश्य ही भगवान का राजसूय प्यार प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चंडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुँचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस सुख शास्त्र से थोड़े ही वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी में भार रूप वह पशुतुल्य मनुष्यों को धिक्कार है। जो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रिय कहा जाता है। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तब इसकी प्राप्ति होती है। आप बड़े ही बुद्धिमान हैं और योगनिधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सदा सर्वदा ही सुनना चाहिए। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचार्यता पूर्वक सदा ही सुनना श्रेष्ठ है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वे जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह वृद्धि का श्रवण बताया गया है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से, माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन में असंयम, रोगों में बहुलता और आयु की अल्पता के कारण कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से प्राप्त नहीं हो सकता वह स्वर्ग
सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण में सहज ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यश से बढ़कर, व्रत से बढ़कर, तप से भी कहीं बढ़कर है। तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। इसी विशेषता का वर्णन कहाँ तक करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। ऐसे सनकादिक ने नारद जी को ज्ञान वैराग्य को फिर से नवीन करने का उपाय बताया, जो कि धीरे धीरे नवीन अवस्था में पहुँच गए। श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा अध्याय संपूर्ण।